बारिश का मौसम आने वाला है, जिसके चलते कई सारे बदलाव वातावरण में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा देखरेख की जरूरत हमारे पेड़ पौधों को होती है, क्योंकि इनमें भी जीवन होता है। पिछले दिनों गर्मी का सितम इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों ने भी झेला है। इसी के चलते इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार ने खास जानकारी ली एक्सपर्ट डॉक्टर शिव दीक्षित से, जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक पेड़ लगभग 250 लीटर ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमें प्रतिवर्ष 5 से 6 पौधों को रोपने का प्रण लेना चाहिए, तब हम इन सारी समस्याओं से उभर सकते हैं। उन्होंने आखिर में बताया कि हमें एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेना चाहिए और सालाना पैकेज भी प्रेफर कर सकते हैं, जिससे ना कि हमारी जेब पर बोझ पड़ेगा। हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल एक एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में कर सकेंगे। अगर आप भी नेचर लवर है तो हमारी यह स्पेशल स्टोरी आपके लिए है। गर्मी का जो सितम है वो इतना ज्यादा पड़ा है, खास तौर पे अगर मानव शरीर की बात करी जाए तो हमारा जो खुद शरीर है वो इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया। और अगर बात हुई पेड़ पौधों की, जो कैसी दशा थी आप सभी देख सकते हैं, अच्छे खासे पेड़ पौधे सूख गए। इसी कड़ी के चलते इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने सोचा कि आज का जो हमारा पूरा कवर अप स्टोरी है क्यों ना हमारे पेड़ पौधों के लिए करा जाए। और शहर के एक ऐसे जाने माने एक ऐसे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शिव दीक्षित, जिन्होंने अपने टेक्निकली पॉइंट्स और अपने कहते नहीं पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हमें कुछ अपने संदेश जारी करे और बताया कि कितनी सारी जो मान्यताएं हैं उसके साथ साथ कैसे हम सारी चीजों को अपने धैर्य के साथ सारी चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी खास सीधे संवाद पे। अगर आप भी लवर हैं नेचर के तो आप डॉक्टर शिव दीक्षित का इस पूरे सेशन को आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। टेक अ लुक। तो आप हमें बताइए, आप स्पेशलिस्ट हैं पेड़ पौधों की केयर के लिए, और खासतौर में अगर बात करें तो पिछले कई दिनों में जो पारा है वो 50 डिग्री सेल्सियस के पार तक चला गया। पेड़ पौधों को कितना नुकसान हुआ और यह कब तक क्योर होने की संभावना है? देखिए आशीष भाई, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है टेम्परेचर बढ़ने का, वो रीजन तो आप समझ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। और अपने इंडिया की बात करें, यूपी में बात करें तो बहुत सारे जंगलों का कटना और रोडों का लगातार कंक्रीट का बढ़ना, ये भी बहुत बड़ा कारण हो रहा है, पौधों का लगातार घटना। तो इससे क्या है, हमारी जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, हम लोग कार के एसी यूज कर रहे हैं, उससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जो सर्जित होता है वो वायुमंडल में जा रहा है और हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो उसका ये शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, उसका ये इफेक्ट है जो हमारा लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। यदि ये टेम्परेचर इस तरीके से जो इस वर्ष हुआ है 50 तक जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट रहा अभी तक, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या रहता है, कैपिलरी एक्शन पौधों में चलता है और इसमें ट्रांसपिरेशन रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ट्रांसपिरेशन, अब ये क्या ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रिएक्शन फास्ट होगी। जब ट्रांसपिरेशन रिएक्शन फास्ट होगी तो जो वाटर का इवेपोरेशन फास्ट होगा पौधों में, और वो केशुकात गुण से पानी हमारा जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, जो पौधों में अपना भोजन बनाने में भी सहयोग करता है। बट क्या ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है और एक कैपिलरी रिएक्शंस जो मोड फॉर्म होता है, केशुकात गुण होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या है, पौधों के रूट्स को प्रॉब्लम्स होती है और पौधे हमारे डेड होने लगते हैं। और ये बताइए कि बहुत ज़्यादा हम लोग खुद अपने गार्डन के डॉक्टर बन जाते हैं, ये कितना सही है? और दूसरी चीज़, कोई सालाना पैकेज भी होता है क्या, कि जैसे हम अपना बजट के अनुसार तय करके हम अपने कोई पैकेज लेके और अपने बजट के अनुसार अपने अच्छे गार्डन को और सुयोजित तरीके से रख सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, पेड़ पौधे भी हमारे तरीके का जीवन है, मानव जीवन के समान ही उनमें भी जीवन है। बट ये है, वो बोलते नहीं, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर की बात हुई तो उसमें क्या है ना, कि कोई भी दवा का आप यूज कर रहे हैं तो किसी कंसल्टेंट के सहयोग से ही आप उससे पूछ के ही उससे कंसल्ट कर लीजिए, तब आप किसी दवा का प्रयोग करिए, क्योंकि दवा भी बहुत हानिकारक होती है, उपचार करने की बजाय उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उसे कंसल्ट करके ही दवाओं का प्रयोग करें, ये हमारा सुझाव रहेगा। और जो ये प्रॉब्लम्स यानी कि कंटिन्यू आ रही है, वो रेनफॉल होगा, रेनफॉल के ड्यूरेशन में ये यानी कि कवर करेगा प्लांट्स हमारा, और इसमें कुछ अपने को
ट्रीटमेंट देना चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन है कि कार्बन जो है ना, कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता हमारे रूट्स में खत्म हो जाता है, कार्बन धारण की क्षमता खत्म हो जाती है। वो धारण की क्षमता हमारे जब रेनफॉल होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारे पौधों में आने लगेगी, जिससे रिकवर होगा। लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा और कुछ उसमें दवाइयों का प्रयोग करें जिससे यानी कि थोड़ा फास्ट यानी कि इस कवर को किया जा सकता है और पौधे हमारे यानी कि हेल्थी ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल। और साल का पैकेज के लिए बता दीजिए, कुछ ऐसा फायदा होता है क्या लेने में? साल का उसमें क्या रहेगा, किसी आप कंसल्ट को विजिट ले लीजिए, आप उसका यानी कि पैकेज ले लीजिए, किसी एएमसी ले लीजिए आप उसका, तो ये अलग अलग यानी कि आधार पर होता है कि हमारा कैसा क्या यानी कि वर्किंग है और कितनी बड़ी वर्किंग है, कितना प्लांटेशन एरियाज है, उस पर डिपेंड करता है कितना लैंडस्केप पार्ट है, कितना क्या डिजाइन। बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को पौराणिक मान्यता और कहीं ना कहीं ईश्वर से भी जोड़ा जाता है, तो हम तो अपनी शरीर के लिए बहुत देख रेख करते हैं, लेकिन आप बतौर एक इस फील्ड में हैं, सारी चीज़ों को बखूबी ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप कोई खास संदेश देना चाहेंगे कि अपने पौधों को जान से ज़्यादा भी उनकी केयर करना सही है? देखिए, पौधे हमारे ये समझ लीजिए हमारे लिए जीवन दाता है, और जीवन दाता का मतलब भगवान, और इसलिए भगवान से उसको जोड़ना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। क्योंकि रीजन ये है, यदि हम कुछ पौधों का उदाहरण देते चलें तो नीम हमारा जो है एजाडेक्टा इंडिका है, वो 18 घंटे ऑक्सीजन देता है हमको। पीपल है हमारा 23 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुलसी हमारा 23 घंटे ऑक्सीजन देता है। पोथोश हमारा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। संसवेरिया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है, एक लंबी लिस्ट है जो यानी इस प्रकार के रिस्पिरेटरी सिस्टम्स हमारे यानी कि जो श्वसन प्रणाली है उसको यानी कि अरोमा प्रदान करते हैं और हमारी लाइफ को चलाते हैं। और बिना रिस्पिरेटरी सिस्टम के, बिना यानी रिस्पिरेशन के कोई किसी भी जीव में जीवन संभव नहीं है। और ये जीवन हमारे ऑक्सीजन की देन, हमारी जो पौधों की के द्वारा ऑक्सीजन की देन है, उन्हीं से चल रहा। तो ये हमारे वैल्यू ऐप होते हैं, भगवान के गॉड के समान ही। तो इन्हें हमें एक अच्छा स्तर से सम्मान और उनका देख रेख अच्छी तरीके से करना चाहिए।